रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। तेजस एस्ट्रो परिवार की तरफ से लुधियाना के होटल नागपाल रिजेंसी में भारती गुप्ता के नेतृत्व में एक बहुत बड़े स्तर पर ज्योतिष का सम्मेलन करवाया गया और इसमें शामिल हुए देश भर के नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर्स। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस समारोह की कुछ झलकियां। आंखें बंद करें। अगर आंखों के आगे बार बार कालापन आए तो आप नेगेटिव में, जैसे ही आपका संदूरी रंग बन गया, लाइट कलर में संदूरी रंग बन गया, आप पॉजिटिव में। आप 10 मिनट ये करके देखिए, अगर आप पे नेगेटिव है उसी समय पॉजिटिव होना भी शुरू हो जाएगा। इससे आपके हार्ट और आंख के रोग और मानसिक विकार तुरंत दूर हो गए। सिर्फ कितना समय तो आपका त्राटक शुरू हो जाएगा। और विटामिन डी 2 त्योहारों के वो चले गए, क्या कहूँ मैं। अच्छा एक बताओ, केवल हिंदू धर्म में ऐसा है? समय की बात कर रहा हूँ, दिन की। आप एक समय मना रहे हैं हिंदुस्तान के नए वर्ष के हिसाब से, न्यूजीलैंड जब हमारा 5 बजते हैं वो मना रहे हैं। देखिए मैं तो अपने से तुलना करूंगा। क्यों हमारा पहले उज्जैन का पंचांग चलता था, उससे पहले लंकोदय चलता था, आज आपका ग्रीनविच से चलता है। आप 52 मिनट का कलकत्ते वाले मुल्ले को आज दिखी है, लखनऊ वाले को नहीं दिखी आज, वो ईद अगले दिन मनाएगा। ठीक, आपका पंचांग किस समय पर निर्धारित है उसके ऊपर वार त्योहार है, और दूसरा सिद्धांत के ऊपर। आपको पता आप कौन हो? फोन कहा कि अक्षय जी आप कहाँ पर हो? मैं क्या, मैं लुधियाना में 20 दिनों में आपके सामने हूँ, पर मैं तो वहां था पंजाबी भवन के पास। लुधियाना में भी होकर आपके पास नहीं तो पुण्य काल तो नहीं हुआ। मैं तो आ गया लुधियाना। पुण्य काल का मतलब मेरा और आपका मिलन होना। आपके स्नान का फल कब है, उसका पुण्य काल कब है, दान कब करना है, ये अंतर होते हैं, वो आपका अगले दिन। इसलिए तिथि तो सूर्योदय काल ही मानी जाती है, लेकिन कुछ त्योहारों में उदय काल तिथि, जैसे पूर्णमासी है, आपकी तिथि आज पूर्णमासी उदय हो गई, कल को दी हुई थी आज हो गई, आप मान ली, पर रात को तो पूर्णमासी नहीं माने। जैसा सत्यनारायण का व्रत तो कल में चले गया। जिस रात में पूर्णमासी होगी उसी रात उसी दिन को सत्यनारायण की कथा होगी। उसे बनाओगे तो आपको 6 प्रति विकला का फर्क पड़ जाएगा। बना के देख लेना कभी। सूक्ष्मता के आधार पर आपका गणित है, पहले नहीं था। पहले स्थानीय पंचांग बनते थे, उसके हिसाब से पैमाना चलता था। लगन आपका पैमाने के ऊपर शंकु गाड़ के उसके लगन लगते हैं। ऊपर चढ़ के टीले के ऊपर ऊंची जगह पर आपका शंकु निर्धारित किया जाता है। आपका सब कुछ निर्धारित आपके हाथ में था, किसी और के हाथ में नहीं था। इस कारण से अब ये इकट्ठा हो गया।
इसलिए आपका ज्ञान थोड़ा भटक गया है। अब 1 या 2 दिन का फर्क पड़ता था, लेकिन दृग्गणित से पहले ज्योतिर्गणित है, ज्योतिर्गणित में दृग्गणित जैसे चित्रा पक्ष जिसे कहते हैं, उससे जाकर दृग्गणित का अर्थ क्या है कि देख लेना, दिखता है तो है, नहीं दिखता तो नहीं है। नक्षत्र भी कम ज्यादा के होते हैं। कई बार हमारे यहाँ पर बता देते हैं कि 12 राशियों की बजाय 13 राशियां हो गई। कई बार ये बोल देते हैं कि 9 की बजाय 12 ग्रह हो गए, और कुछ लोग इवन 16 ग्रह भी मानने लगे हैं। तो क्या चीज है, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, किसको सही माने, क्या नहीं माने? आज का प्रोग्राम तेजस्वी एस्ट्रो परिवार की ओर से हो रहा है, जिनके आयोजक हैं भारती जी। इनके नेतृत्व में आज एक सेमिनार गोष्ठी रखी गई है जो बड़ी अच्छी और कामयाब है। इसमें अरुण बंसल जी, शिवेक शर्मा जी, श्वेता गुलाटी जी, बहुत दूर दूर से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से सभी आए हुए हैं और ज्योतिष का जो ज्ञान और इसका आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं। रिसर्च जो होती है ज्योतिष की, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली होती हैं, उसको दूर करने के लिए सभी विद्वान इकट्ठे होते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ताकि लोग ज्योतिष की सच्चाई को जान सके, ज्योतिष कितना अच्छा है, कैसे हम भाग्य बदल सकते हैं, कैसे बुरे समय को टाल सकते हैं और कैसे तरक्की कर सकते हैं। उनको हम इसी प्रकार इकट्ठे होकर एक दूसरे का ज्ञान को बांटकर हम उसका लाभ लेते हैं। ये आयोजन करने का मकसद भी यही होता है कि जो संसार में मनुष्य अज्ञानता में भटक रहा है उसको हम कैसे दूर करें, इसके लिए आयोजक और वक्ता इसमें बड़ा अच्छा तालमेल करते हैं। इसके लिए हमारे अध्यक्ष भारती जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ये आयोजन किया है और ये एक सफल आयोजन है, इसको हम हर तरफ से लाभवंत हैं। जी नमस्कार, मैं तेजस एस्ट्रो परिवार से भारती गुप्ता। हमारे सभी ग्रुप मेंबर्स ने मिलकर एक आयोजन किया है जिसका मकसद यही है कि हम एस्ट्रोलॉजी को आगे लेके आएँ और जो टूने मुसलमानों के द्वारा दिए गए चीज़ें हैं उनको हम दूर करें। हमारा मेन मकसद है कि हिंदू धर्म को उजागर किया जाए और जो हमारे बड़े, जो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है उनको हम सामने लेके आए। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आए हैं और देश प्रदेश से, बाहर से और मेंबर्स भी आए हैं। 100 से ज़्यादा यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं, जैसे हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स हमारे गुरु अक्षय शर्मा जी, सुभेश शर्मा जी, अरुण बांसल जी, सुखमिंदर जी और काफ़ी मेंबर्स और टीवी चैनल्स वालों ने इस चीज़ को कवर इसीलिए ही किया है ताकि ये सच को सामने लेकर आए और बताया जाए कि एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है। लोगों ने बहुत ज़्यादातर इसको एक भ्रमण में डाल रखा है जिसको हम दूर करना चाहते हैं और सच्चाई को सामने लेके आना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है। धन्यवाद। पंजाब की इस धरती लुधियाना में जो इकट्ठे हुए हैं, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से ज्योतिष बंधु यहाँ पधारे हैं। मैं सुभेश शर्मन दिल्ली से यहाँ आया हूँ। आज इस मंथन के साथ में लोग इकट्ठे हुए हैं। आज इस मंथन के साथ लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हमारा धर्म किस प्रकार से देश में परिपक्वता और राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिले, इस देश के नागरिक किस प्रकार से खुशी हों, इस पर मंथन करने के लिए ज्योतिष बंधु इकट्ठे हुए हैं। बीमारियां कम कैसे हों, बीमारियों से बचा कैसे जाए, ये मूल उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। ये कार्यक्रम तेजस शक्ति संघ की तेजस एस्ट्रो परिवार की तरफ से आयोजित है। एक विशेषता इस कार्यक्रम की ये है कि इसमें बहुत संतुलित और विशेष रूप से जिन्होंने अपने जीवन में शोध किया है ऐसे ज्योतिष बंधुओं को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। इसमें विशेष रूप से अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो डॉक्टर अरुण बंसल हैं, सुरेश शास्त्री जी हैं, अक्षय शर्मा जी हैं, डॉक्टर राजेश ओझा जी हैं, जिन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत काम किया है, रविंद्र शर्मा जी हैं, भारती जी हैं। इस सारे ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास इन्होंने किया है भारती जी ने, कि जिसके माध्यम से राजन शर्मा जी हैं, अशोक जी हैं, चंदन जी हैं, बहुत भारत के श्वेता गुलाटी जी हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग आए हैं। एक ही उद्देश्य है कि समाज में बीमारियां, लोगों को बीमारियां कैसे कम हो और लोग कैसे ग्रहों के माध्यम से अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पक्षियों के अस्पताल कम हैं और आदमियों के अस्पताल ज़्यादा हैं। इसका कारण ये है कि हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन और जो ईश्वर के प्रति हमारे विश्वास में कमी आई है, इसके कारण से ये बीमारियां बढ़ती हैं। गौ सेवा करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। गाय के दूध का सेवन करने से, गाय की दी हुई दिव्य पदार्थों को सेवन करने से शरीर में रोग नहीं आते और जीवन शैली ठीक हो जाती है।
तो जब तक हम गाय को नहीं अपनाएंगे तब तक अपने शरीर से हम बीमारियों को दूर नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे समाज के बीच में जो काम कर रहे हैं लोग हैं, जो वास्तविकता में काम कर रहे हैं सनातन पद्धति के माध्यम से, वही सर्वोपरि है। जो ढकोसलों के साथ और नाटकीयता के साथ काम करते हैं उन लोगों से बचना चाहिए और सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। हम अपने बच्चों को किसी ऐसे स्कूल में भर्ती नहीं कराते जहाँ टीचर अच्छे नहीं हों, कमज़ोर स्कूल में नहीं भर्ती कराते। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन भी अच्छे लोगों के माध्यम से होना चाहिए और वही काम आज तेजस एस्ट्रो परिवार ने किया है। बधाई के पात्र हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। मैं सुभेश शर्मन, सर्व ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे ब्राह्मण समाज की ओर से इनका अभिवादन करता हूँ और इनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अपना कौन सा छोटा सा देश है इजराइल में उन्होंने हमारे ज्योतिष को इतने एडवांस डेवलपमेंट कर लिया है कि वो ये जान लेते हैं कि ट्रूप्स अब कहां से कहां तक कहां जाएंगी। इसके लिए यूज करते हैं ज्योतिष। जोरदार तालियां लगाएं। उन्होंने अच्छा और ज्योतिष के क्षेत्र में ज्ञान को वृद्धि की है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर, चेयरमैन एशियन एस्ट्रोलॉजर्स। आज यहाँ आकर जो तेजस परिवार की तरफ से सेमिनार देखने को मिला जिसको भारती गुप्ता जी ने आयोजित किया, वाकई बहुत बड़ा एक प्रेजेबल एफर्ट था। और मैं समझता हूँ कि ज्योतिष के नाम को ऊंचा उठाने के लिए ये जो प्रयास था ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है। मैं तेजस परिवार के सभी सदस्यों को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर पर भारती गुप्ता जी की ये तारीफ़ करता हूँ। और जितने भी ज्योतिषगण हैं पूरे ही वर्ल्ड में, उन सभी को यह कहूँगा कि आप भी भारती गुप्ता जी को फॉलो ज़रूर करिए और इस तरह के अच्छे अच्छे सेमिनार्स आप ज़रूर आयोजन करिए ताकि ज्योतिष की एक सही जानकारी लोगों तक जा सके, एक सही ज्ञान जा सके और लोग ज्योतिष के थ्रू भलाई के कामों में लग सकें। धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस किस्म के साफ सुथरे कार्यक्रम करवाकर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया जाता है तो पूरे देश में फैले हुए नकली तांत्रिकों के मकड़ जाल का पर्दाफाश भी हो सकता है और उनको छोड़कर लोग एस्ट्रोलॉजी नाम की एक सही विद्या से लाभ उठाकर मानव का कल्याण कर सकते हैं। वॉइस ऑफ एशियंस न्यूज ब्यूरो, लुधियाना। रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास।